Hello students, good morning all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 7 Topsy Turvy Land. Unit 7 Topsy Turvy Land. Okay. Unit 6 कंप्लीट हो चुका है. यूनिट 6 के ऑल क्वेश्चन आंसर जिसमें 2 चैप्टर्स थे, क्लास डिस्कशन एंड द टॉकेटिव बार्बर. राइट, दोनों ही चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर एंड इससे रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज वर्कबुक में प्लस टेक्स्ट बुक में दोनों में ही कंप्लीट कर चुके हैं. हम आपको इसे रीड करते रहना है, मेमोराइज करते रहना है. ओके, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 7 टॉप्सी टर्वी लैंड. ओके, टॉप्सी टर्वी लैंड मीन्स, टॉप्सी टर्वी मीन्स होता है उल्टा पुल्टा. ओके, मीन्स जो होता है उसका जस्ट उल्टा, टॉप्सी टर्वी लैंड. तो ये आपकी स्मॉल पोएम है, इसे हम रीड करेंगे. एट फर्स्ट इसमें देखते हैं. हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड. क्या आपने कभी अपना स्कूल बैग ऐसे ही जो है बेड पर फेंक दिया है, या फिर आप जो है अपना स्कूल बैग ऐसे ही बेड पर फेंक देते हैं. जैसे काफ़ी सारे लोगों की हैबिट होती है, आफ्टर स्कूल से जाने के बाद वो क्या करते हैं कि अपना बस बैग लिया, बैग रिमूव किया और ऐसे ही एनीवेयर थ्रो कर देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं, है ना. बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपने प्रॉपर प्लेस पर बैग को रखते होंगे. जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बैग को ऐसे ही बस स्कूल से आए, बैग रिमूव किया और ऐसे ही थ्रो कर देते हैं. राइट, देन है हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर. क्या आप भी अपने शूज एंड सॉक्स जो है कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ. हियर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ थ्रो कर देते हैं. जैसे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी हैबिट होती है कि वो स्कूल से आने के बाद बैग थ्रो कर देते हैं कहीं भी, और जो शूज़ एंड सॉक्स वो वियर करके जाते हैं उसे भी बस निकाल के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं. फिर नेक्स्ट है हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम. क्या आप भी अपने रूम में बॉल खेलते हैं. एक्चुअली जो बॉल खेलने का जो प्लेस होता है, बॉल प्ले करने का, वो ग्राउंड में होता है. बट काफ़ी सारे जो चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं अपने होम में, अपने रूम के अंदर ही बॉल प्ले करते हैं. और इससे क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें गिर जाती है, इधर उधर हो जाती है ना. तो डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस. तो जो है क्या कभी आपका भी रूम ऐसे दिखा है जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है. जैसे आप इस पिक्चर को अगर केयरफुली देखेंगे तो इसमें देखिए कि कोई भी चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं है, हर चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, गिरी पड़ी है, लाइक दिस. ये देखिए, ये चाइल्ड है, ये उनका बेड है और यहाँ पर इन्होंने बैग थ्रो कर दिया है अपना. इनका वन शूज़ इधर पड़ा है, इनकी बैट पड़ी है यहाँ, जो बुक्स, पेंसिल, कंपास बॉक्स, नोटबुक्स, चेयर, मतलब सारी चीज़ें क्या है पूरी फैली हुई है इस पिक्चर में जो रूम दिखाया गया है इसमें. तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका भी रूम कभी ऐसे दिखा है आपको. मीन्स जैसे आप अगर प्रॉपरली प्लेस पर चीज़ें नहीं रखेंगे तो हमारा जो हाउस है या हमारा रूम है वो ऐसे ही कैसा, ऐसे ही दिखेगा ना, बिखरा हुआ. तो क्या कभी आपने अपने हाउस को या अपने रूम को ऐसे बिखरा हुआ देखा है.
ओके, देन नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। ये था पेज नंबर 110। अब नेक्स्ट ओपन करेंगे पेज नंबर 111। पेज नंबर 111, ये पोएम है। इसमें नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। अब जो है हम इस चैप्टर में वन कैसी स्टोरी रीड करेंगे, अपसाइड डाउन लैंड। अपसाइड डाउन लैंड मीन्स जो कैसा होता है, उल्टा, उल्टी लैंड की स्टोरी है ये। मीन्स यहाँ पर हर चीज़ कैसी होती है, उल्टी होती है, हर चीज़ यहाँ पर उल्टा होता है। ओके, तो हम ये जो है टॉपसी टर्वी लैंड की स्टोरी रीड कर रहे हैं। और टॉपसी टर्वी की मीनिंग ये क्या होती है, उल्टा, उल्टी। ओके, लैंड। एट फर्स्ट हम पूरी पोएम रीड कर लेते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द शी इज मेड ऑफ सैंड, the children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet. Well, pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you're coming back in topsy-turvy लैंड। ओके, तो ये स्टोरी है हमारी टॉपसी टर्वी लैंड की, मीन्स उल्टी लैंड की। ओके, तो अब देखते हैं कि ये टॉपसी टर्वी लैंड पर क्या क्या होता है। ओके, द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, The children go to school by night in topsy-turvy land. तो जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहाँ के जो पीपल्स है वो किसकी मदद से चलते हैं, अपनी हेड से चलते हैं। किससे चलते हैं, अपनी हेड से, मीन्स सर के बल पर चलते हैं। जैसे हमारी जो लैंड है, हम जिस लैंड पर रहते हैं वहाँ पर हम किसकी हेल्प से चलते हैं, किसकी हेल्प से वॉक करते हैं, फीट की हेल्प से, अपने पैरों की हेल्प से। बट जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहाँ के जो पीपल्स है वो अपने सर के बल पर चलते हैं, सर के बल पर वॉक करते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड, और वहाँ के जो शी होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वो वाटर से नहीं बने होते हैं, उसमें वाटर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पूरी सैंड ही सैंड होती है, रेत ही रेत से बने होते हैं। एंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड, और जो वहाँ के चिल्ड्रन होते हैं वो डे में स्कूल नहीं जाते हैं। वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो कब स्कूल जाते हैं, एट नाइट, नाइट टाइम में स्कूल जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम की लाइन अंडरस्टूड हुई, समझ आई। इस लाइन में बोल रहा है कि जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहाँ के जो पीपल्स है वो अपने फिट की हेल्प से वॉक नहीं करते हैं, वो वॉक किससे करते हैं, अपने हेड से, मतलब अपने सर से चलते हैं। एंड जो वहाँ के सी होते हैं, समुद्र होते हैं, वो किसके बने होते हैं, सैंड के बने होते हैं, रेत के बने होते हैं। एंड जो चिल्ड्रन है वहाँ के जो बच्चे हैं वो नाइट में स्कूल जाते हैं, मतलब रात में स्कूल जाते हैं, दिन में स्कूल नहीं जाते हैं।
इन टॉप्सी टर्वी लैंड। कहाँ पर? टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, अब नेक्स्ट 4 लाइन की मीनिंग देखेंगे। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। ओके, मैंने आपको टॉप्सी टर्वी की मीनिंग पहले ही बताया। टॉप्सी टर्वी मीन्स उल्टा। तो हमारी लैंड पर, हमारी जो लैंड है वहाँ पर जैसा होता है उसका जस्ट अपोजिट कहाँ होता है? टॉप्सी टर्वी लैंड में। तो द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। एक्चुअल में टॉप्सी टर्वी लैंड में जो हमारे यहाँ पर जो फ्रंट डोर होता है टॉप्सी टर्वी लैंड में, वही डोर कहाँ पर होता है? बैक साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है। एंड यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और आप चल रहे होते हैं तब भी आप खड़े ही होते हैं। एंड यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और जो आप हैड अपने, हमारी लैंड पर जो हैट हम अपने हेड में पहनते हैं, अपने सर में पहनते हैं, टॉप्सी टर्वी लैंड में वही हैट कहाँ पर वियर की जाती है? फीट में, पैरों में वियर की जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो मैन है ये चल रहा है और एक इसके बल पर वॉक कर रहा है, अपनी हेड के बल पर, अपने सर से चल रहा है। और जो हैट यहाँ सर पर लगानी चाहिए टोपी, उसे कहाँ पर पहने हुए हैं? पैरों में पहने हुए हैं। ओके, तो ऐसे होता है कहाँ? टॉप्सी टर्वी लैंड में। द नेक्स्ट लाइन की मीनिंग रीड करेंगे। एंड बुशेस ऑन द सी यू विल मीट, विल प्लेजर बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड। और जो टॉप्सी टर्वी लैंड में जो बसेस होती है, सॉरी मैंने इसे बुशेस रीड किया, ये है बसेस। तो जो बसेस है वो कहाँ चलती है? समुद्र में चलती है, सी में चलती है ना। टॉप्सी टर्वी लैंड में जो बसेस है, आपको टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ पर मिलेगी? समुद्र में मिलेगी, सी में मिलेगी। और जो बोट्स है, मीन्स एक्चुअल में हमारी लैंड पर जो बोट्स वाटर में चलती है, वो बोट्स आपको कहाँ पर मिलेगी? स्ट्रीट्स पे, रास्तों पे अप एंड डाउन ट्रैवल करते हुए मिलेगी। क्या करते हुए मिलेगी? ऊपर नीचे ऐसे चलते हुए मिलेगी। कहाँ पर? स्ट्रीट्स में, मीन्स गलियों में, है ना उल्टा। जैसे जो बोट होती है वो हमारी लैंड पर कहाँ पर चलती है? समुद्र में चलती है, सी में चलती है। बट हम टॉप्सी टर्वी लैंड में वो बोट कहाँ चल रही है? स्ट्रीट्स में, गलियों में अप एंड डाउन करते हुए ट्रैवल कर रही है। और जो बसेस होती है वो हमारी लैंड में, हमारी लैंड पर कहाँ चलती है? स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती है। बट टॉप्सी टर्वी लैंड में वो समुद्र में चलती है, मीन्स सी में चलती है। ओके, देन यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड। और टॉप्सी टर्वी लैंड में ऐसे होता है कि जो चीज़ आपने परचेस ही नहीं की, जो चीज़ आपने खरीदी ही नहीं, फिर भी आप उसके लिए पैसे देते हैं, मीन्स पे करते हैं। क्या होता है टॉप्सी टर्वी लैंड में कि जो चीज़ आपने खरीदी ही नहीं, फिर भी आपको क्या देते हैं? फिर भी आप उस टॉप्सी टर्वी लैंड में उसके लिए पैसे देते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, आई थिंक जो है ये बहुत बड़ा है। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉप्सी टर्वी लैंड, और जब आप जा रहे होते हैं तो उसका मतलब टॉप्सी टर्वी लैंड में होता है कि आप आ रहे हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी टॉप्सी टर्वी लैंड मीन्स उल्टी लैंड की पोयम। ओके, जिसमें सब कुछ कैसा हो रहा है? उल्टा हो रहा है। हम जैसा करते हैं उसका जस्ट अपोजिट हम अपने फीट की हेल्प से चलते हैं। बट टॉप्सी टर्वी लैंड के जो पीपल है वो हेड की हेल्प से, अपने हेड मतलब अपने सर की हेल्प से चलते हैं। हमारी लैंड में जो है
सीज में क्या होता है, किससे बना होता है, वाटर से बना होता है। बट टॉपसी टर्वी लैंड में सीज सैंड से बना होता है। हमारी लैंड पर जो चिल्ड्रन है वो डे में स्कूल जाते हैं, टॉपसी टर्वी लैंड में चिल्ड्रन नाइट में स्कूल जाते हैं। हमारी लैंड पर जो फ्रंट डोर होता है वो फ्रंट में होता है, सामने होता है, बट टॉपसी टर्वी लैंड में पीछे होता है। हम चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, उसका मतलब वॉक करना ही होता है, वहाँ पर वॉक करने का मतलब खड़ा होना होता है। देन हम जो हैट अपने हेड में वेयर करते हैं, टॉपसी टर्वी लैंड में उसे फिट में वेयर किया जाता है, राइट। और हमारी लैंड पर जो बसेस कहाँ पर ट्रैवल करती है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बट टॉपसी टर्वी लैंड में वो सी में चलती है, सी में तैरती है। एंड हमारी लैंड पर जो बोट्स सी में तैरती है, स्विम करती है, बट टॉपसी टर्वी लैंड में वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट अप एंड डाउन करके ट्रैवल करती है। तो ये हो गया डिफरेंस टॉपसी टर्वी लैंड एंड जो आवर लैंड में। ओके तो ये जो पोयम है आपकी टॉपसी टर्वी, इसके राइटर हैं, ये पोयम राइट की है H.E. विल्किंसन ने। ओके देन है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, इसमें न्यू वर्ड्स है टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, मीन्स उल्टा। प्लेजर, प्लेजर मीन्स फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, एन्जॉयबल फील करते हैं। एंड ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बिग। ओके जब समथिंग बिग यानी कुछ जैसे बड़ा होता है तो उसे बोला जाता है ग्रैंड। तो ये थे न्यू वर्ड्स। देन आफ्टर है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में चिल्ड्रन स्कूल कब जाते हैं, तो कब जाते हैं, इन टॉपसी टर्वी लैंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट, रात में स्कूल जाते हैं। देन सेकेंड इज इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल्स ऑन सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल्स। पोएम में जब बसेस समुद्र में सी में ट्रेवल करती है तो जो बोट्स है वो कहाँ ट्रेवल करती है, फिर जो बोट्स है वो कहाँ ट्रेवल करती है, एंड हाउ शुड इट राइटली बी, और एक्चुअल में वो राइटली कहाँ ट्रेवल करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें राइट करने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड, तो इसका आंसर है इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। ओके एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि जो पोएम में जो बसेस है वो शी में ट्रेवल करती है तो फिर जो बोट्स है वो कहाँ ट्रेवल करती है, बोट्स कहाँ ट्रेवल करेगी, एंड हाउ शुड इट राइटली बी, और जो है राइटली ये कहाँ पर ट्रेवल कहाँ पर चलना चाहिए। तो इन द पोएम बोट्स ट्रेवल ऑन द स्ट्रीट्स। पोएम में जो बोट्स है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है, ऑन द स्ट्रीट्स, रास्तों पर ट्रेवल कर रही है। एंड दे शुड ट्रेवल इन द सी, और उसे कहाँ ट्रेवल करना चाहिए, सी में, मीन्स समुद्र में ट्रेवल करना चाहिए। तो बेटा आप ये 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट कर लेना अपनी इंग्लिश के फेयर बुक में। ओके आपकी जो इंग्लिश की फेयर बुक है आप उसमें ये 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट कर लेना। देन नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। The topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling in sentences whenever needed. मीन्स जो टॉपसी टर्वी लैंड है वो हमारी लैंड से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है।
ओके, तो हमें क्या करना है, इनमें डिफरेंसेस राइट करने हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम में राइट किया है टॉपसी टर्वी लैंड एंड सेकंड में है आवर लैंड। ओके, टॉपसी टर्वी लैंड की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। आवर लैंड मीन्स हम जिस लैंड पर रहते हैं वहाँ, और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें बताना है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बिफोर आपको बताया था। फर्स्ट इसमें दिया है पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। टॉपसी टर्वी लैंड में जो है पीपल्स हैट की हेल्प से वॉक करते हैं। एंड आवर लैंड, हमारे लैंड पर क्या होता है, पीपल वॉक ऑन देयर फीट। पीपल वॉक ऑन देयर फीट, जो पीपल है वो अपनी फीट की हेल्प से वॉक करते हैं। ओके, देन सेकेंड में यहाँ दिया है द बसेस रन ऑन लैंड। हमारी लैंड पर जो बसेस है वो लैंड पर चलती है। और यहाँ क्या होता है, टॉपसी टर्वी लैंड, इन अ टॉपसी टर्वी लैंड द बसेस रन ऑन द सी। यहाँ पर जो बसेस है वो समुद्र में चलती है। देन थर्ड, दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट। टॉपसी टर्वी लैंड के जो पीपल्स है वो अपनी हैट्स को अपने फीट में वियर करते हैं। एंड आवर लैंड, हमारी लैंड पर क्या होता है, दे वेयर देयर हैट्स ऑन देयर हैट्स। वे अपनी हैट जो है अपने हेड में वियर करते हैं, अपने सिर में वियर करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, बोट्स ट्रैवल इन स्ट्रीट्स। जो बोट्स है टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ ट्रैवल करती है, स्ट्रीट्स में। और हमारी लैंड पर बोट्स सेल इन द सी। जो बोट्स होती है वो समुद्र में सेल करती है, तैरती है। एंड फिफ्थ नंबर, पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। टॉपसी टर्वी लैंड पर पीपल जो नहीं खरीदते हैं उसके लिए भी पैसे देते हैं। और हमारी लैंड पर क्या होता है, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। पीपल जो है उसी के पैसे पे करते हैं, उस वही पे करते हैं जो उन्होंने परचेज किया है, खरीदा है, तो ही वो पे करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया टॉपसी टर्वी लैंड एंड आवर लैंड में। ओके बेटा, तो ये जो आपका यूनिट 7 है टॉपसी टर्वी लैंड, इसके क्वेश्चन आंसर रीडिंग इज फन से 2 क्वेश्चन आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन में दिया है टॉपसी टर्वी लैंड एंड आवर लैंड में कंपैरिजन। ओके, तो इसे तो आप अपनी बुक में फिलअप कर लेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 112। ओके, पेज नंबर 112 में आपको इसे फिलअप कर लेना है। एंड ये जो 2 क्वेश्चन है रीडिंग इज फन के, इसे आपको अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में राइट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन राइट करने से पहले आप ये न्यू वर्ड्स राइट कर लीजिए। ओके, ये न्यू वर्ड राइट कर लेना, देन आफ्टर ये 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। और आज क्लास में जो भी आपको करवाया गया है उसे आपको केयरफुली 1 टाइम इस लेक्चर को और सुनिए, बिकॉज ये लेक्चर आपका स्टडी मटेरियल में डला होता है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप एक बार फिर से इस लेक्चर को सुन लीजिए, बिकॉज एवरी डे 12 o'clock को, करेक्ट 12 o'clock को आपका जो लेक्चर है वो स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया जाता है। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ जा कर के एक बार फिर से लेक्चर को सुनकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, दैट इज़ ऑल टुडे। थैंक यू।